महसिदेव्यः तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि सिर सिरणिविहो आईरी राव बसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुरं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य वन श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य वन श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हो बंधु, हम सभी यहाँ पर आचार्य भवन के चरण सन्निधि में बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, संत समागम प्रमुख भोजन जग में दुर्लभ दोए, सुत धारा धन संपत्ति पापी के भी होए। संतों का मिलना आपस में बड़ा दुर्लभ है। आप लोग तो आराम से वाहनों से कभी भी किसी संत के पास जा सकते हैं और उनके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन एक संत दूसरे संत के पास पैदल जाता है, पैदल मिलता है और पता नहीं कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ रहता है, कब कौन कहाँ मिलता है, कब नहीं मिलता, तो बड़ा मुश्किल से मिलन होता है संतों का। और जिस क्षेत्रों में संतों का विहार ना हो, ऐसे क्षेत्रों में संतों का विहार होना बहुत दुर्लभ है। हमारे तीजपुर नगर में या कहीं पूरे लोअर आसाम अपर आसाम में साधुओं का आगमन बहुत कम है। उंगली पर गिन लो आप, गिने चुने साधु यहाँ पर आए। कोई से पूछ लो कितने आए तो उंगली पर गिन के बता देगा, भूल भी नहीं होगी उससे, आसानी से बता देगा। क्योंकि आगमन कितना होता है, थोड़ा बहुत साधुओं का आगमन होता है। बस समस्या यहाँ पर हमारे साथ ये है, हम सुप्त हैं, सोए हुए हैं। कारण उसका यह है कि जगाने वाला कोई आया नहीं है। सोए हुए क्यों हैं? क्योंकि जगाने वाला कोई मिला नहीं है। जब जगाने वाला मिला तो हमने प्रमाद कर दिया, उठे ही नहीं। साधुओं का आना दुर्लभ है और वैसे इस क्षेत्र में आना बहुत दुर्लभ है। ऐसे क्षेत्र में साधु आ रहे हैं तो आप सभी लोग उसका फायदा उठाएं। उनकी सेवा, उनकी वैवृत्ति, उनका आहार विहार निहार आदि क्रियाओं में उनके प्रवचनों को सुने, उनसे क्लासेस पढ़ें, जिससे कुछ ज्ञान आपको यहाँ पर हो। आज समय अधिक है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। सभी समाज के लोग बाहर से यहाँ पर आए हैं, साधुओं का मिलन देखने आए, अगवानी करने आए हैं। सबको मंगल आशीर्वाद है। खारपेटिया से सभी लोग आए हैं, ईटानगर से भी, गुवाहाटी से भी सभी आए हैं। महाराज जी से हमारा तीसरी बार मिलन है, क्रम है हमारा। एक बार हम लेने जाते हैं तो दूसरी बार हमको बुलाते हैं। गुवाहाटी में हम लेने गए, गुवाहाटी नहीं बंगाई गांव, हम पहले से बंगाई गांव में थे। महाराज जी धुड़ी से चल के आ रहे थे तो हम लेने गए। दूसरी बार महाराज जी पहले से थे गुवाहाटी में, हम चल के आए थे, महाराज जी ने हमको बुलाया। तीसरी बार अब हम पहले से हैं, महाराज जी आ गए। अब चौथी बार जहाँ भी होगा ना तो हम जाएंगे, महाराज जी वहाँ रहेंगे। पहले तो एक क्रम चल रहा है, एक बार आप, एक बार हम, एक बार आप। तो तीसरी बार हमारा महाराज जी से मिलन है। बहुत सरल स्वभावी और बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वाले महाराज हैं। अच्छा, बहुत हम लोगों को आपस में बहुत अच्छी बाउंडेशन है। तो कभी किसी प्रकार का कोई आपस में मनमुटाव या किस प्रकार नहीं होता। वो भी हमको समझते हैं, हम भी इनको समझते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम लोग मिलकर रहते हैं। बंगाई गांव में ही रहे, गुवाहाटी में भी रहे, डिस्पुर में भी रहे और आज तेजपुर में भी यहाँ पर। हम तो कहते हैं महाराज श्री आप कहीं मत जाओ, यहीं रहो, कहाँ जाना। अभी बहुत गर्मी है, धूप है, आराम से यहीं आप अपना समय व्यतीत करो।
फिर पास में बहुत क्षेत्र हैं, खारू पेटी वाले तैयार हैं ही चातुर्मास के लिए, तो विकल्प है भी नहीं है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास ही में। इधर डीमापुर वाले भी हैं, इधर ईटानगर, कहाँ गए जय कुमार जी, गए क्या, बैठे हैं, इधर जय कुमार जी भी हैं, सब आपके लिए तैयार हैं। आप जहाँ बढ़ेंगे वहाँ लोग आपके पीछे पीछे हो जाएंगे, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। यहाँ की थोड़ी सी जागृति की ज़रूरत है, थोड़े से एक बार जाग जाएं लोग तो फिर कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। बहुत अच्छी समाज। एक बात ये ज़रूर है, जगते देर से हैं लेकिन जग जाते तो फिर छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पर आसाम में लोग जगते देर से हैं और एक बार जग गए और आपको अपना बना लिया तो फिर छोड़ते भी नहीं हैं, फिर चाहे कुछ हो जाए। और जो अपना नहीं बना पाया फिर तो उसके लिए तो 1760 ऑप्शन है, आज यहाँ पर लुढ़कता है, कल वहाँ लुढ़कता है, फिर परसों वहाँ लुढ़कता है। जैसे लुढ़कू लोगों की नहीं, लेकिन हाँ जो साधु को अपना समझ लेता है तो फिर साधु को छोड़ता नहीं है। गुवाहाटी से देखो दौड़े दौड़े भागे आ रहे हैं, कोई हैदराबाद से वहाँ भागी आ रही है, सब लोग आ रहे हैं जिन्होंने साधु को अपना मान लिया, फिर वो साधु को अपना ही मानता है। और जो अपना मान नहीं पाता फिर दुनिया की बातें सुनकर अपने आप को, अपने दिमाग को ख़राब करता रहता है और घूमता रहता है इधर। तो ऐसे भटके हुए लोगों के लिए नहीं, लेकिन यहाँ जो श्रद्धावान लोग हैं, विश्वास रखो, साधु के प्रति श्रद्धा रखोगे तो जीवन में कभी अवनति नहीं होगी। साधु के प्रति श्रद्धा रखोगे आप, वैसे तो थोड़ी बहुत श्रद्धाएँ हैं आपके अंदर और उसमें भी आप थोड़ी थोड़ी बातों पर अपनी श्रद्धाओं को ख़त्म कर लेते हैं, तो आपसे ज़्यादा बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं है। आप भले अपने आप को कहें कि हम धार्मिक हैं, सज्जन हैं। एक व्यक्ति कल हमसे पूछे कि महाराज जी हम सम्यक दृष्टि कैसे पता चले? तो ऐसे पता चलेगा जब तुम साधु के पास जाते हो तो थोड़ी सी ऊंची नीची क्रियाएं देखकर आपके मन में क्या भाव आते हैं तो समझ लो आपके मन में अश्रद्धान के भाव आ रहे हैं। पहले तो आप बड़ी बड़ाइयाँ करते थे और फिर आप थोड़ी सी देखकर अश्रद्धान के भाव आते, तो आप सबसे बड़े मिथ्या दृष्टि आप ही हैं। अपने सम्यक को संभालो, साधुओं को मत देखो, अपने आप को देखो। पहले हम साधुओं को तुरंत देखने लगते हैं और उनको ऑब्जर्वेशन फराहम कर देते हैं, अपने स्वयं की गर्वान में कभी नहीं झांकते कि हम कैसे हैं, हम कितने पानी में हैं, कितने गहरे हैं। स्वयं को तो ना देखकर साधुओं को देखते हैं, उनकी चर्याओं को देखते हैं, इनकी क्रियाओं को देखते हैं। वो जितने हैं उतने भी तो उनके पैर के नाखून के बराबर ही नहीं है। वो जितने हैं तो उनके पैर के नाखून बराबर नहीं हो। उनका एनालिसिस मत करो, उनको मत परखो, अपने आप को परखो। एक दिन बिना पानी भोजन के रह के देख लो, एक दिन नग्न रह के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए नगर में साधु आ रहे हैं, उनकी खूब भैया सेवा करो, भैवती करो। तो बंगाई गांव से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं, बगरा परिवार तो सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो साधुओं की देखो, जितनी भक्ति करोगे, श्रद्धा आस्था रखोगे साधु पे, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और साधु के प्रति अनास्था रखोगे, उनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जरूर नरक का द्वार पक्का खुला हुआ है। कृत्य कार्य तन्मोदना, कोई बुराई करता है, कोई करवाता है और उसकी कोई अनुमोदना करता है, तीनों को एक सफल मिलता है। कोई साधु की सेवा करता है, कोई करवाता है, कोई उसकी अनुमोदना करता है, उसको भी एक सफल मिलता है। तो आप सेवा करो, करवाओ अथवा उसकी अनुमोदना करो, तब भी आपको पुण्य मिलेगा। और यदि आप असहयोग करोगे तो उसका भी आपको पाप का फल प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में थोड़ी सी श्रद्धाएँ हैं, उनको बचा के रखो। थोड़ी छोटी बातों पर अपने श्रद्धान को कम मत करो। साधु आ रहे हैं, उनकी खूब सेवा करो, खूब भैया विधि करो, खूब विहार कराओ। कब मिलेगा मौका? कब मिलेगा मौका? फिर आज मिला है, फिर पता नहीं कब मिलेगा। आज आप स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है, हाथ पैर चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, दिमाग बुद्धि विवेक सब कुछ काम कर रहा है। अभी सेवा कर लो जितनी कर रहे हो। फिर कोई बीमारी आ गई, कुछ शरीर अस्वस्थ हो गया, शरीर काम नहीं किया, हाथ पैर चलने लायक नहीं बचे, तो आप ना विहार करा पाओगे, ना आहार करा पाओगे, ना सेवा कर पाओगे, ना विभूति कर पाओगे। फिर तो पड़े रहो घर में कोने में। इसलिए जितना समय आपको मिल रहा है उतनी साधु की सेवा विभूति करो और साधुओं पर आस्था श्रद्धा रखो, क्योंकि ये आस्था श्रद्धा आपको सिद्धालय ले जाएगी और उनके ऊपर अनास्था आपको नरक की लू लेके जाएगी। क्योंकि साधुओं के पास प्राश्चित, प्रतिगुण, प्रत्याख्यान सब व्यवस्थाएं रहती हैं। वो तो अपने शुद्ध होकर तिर जाते हैं, लेकिन तुम लोग उनके अंदर गुण दोष देख के और अपने आप को नरक की ओर जरूर लेके चले जाते हो। इसलिए साधु आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके गुणों को देखो, उनमें दोषों को मत ढूंढो।
उनमें गुणों को देखो, उनमें दोषों मत ढूंढो, क्योंकि तुम उनके नाखून की बराबरी नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम उनकी जैसी चर्या करने लगोगे ना, फिर उस दिन उनके अंदर दोष ढूंढना प्रारंभ करना। जब तक उनके जैसी चर्या नहीं कर पाओ तो अपने मुंह को बंद रखो। क्योंकि सीता ने क्या किया था, जंगल जाना पड़ा, बातें की फालतू, तो क्या हुआ, जंगल जाना पड़ा। इसलिए भैया साधुओं के बारे में आप अच्छी अच्छी बातें किया करो। चाहे कोई भी बिहार है तो हाँ सब अच्छा बिहार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो हाँ सब लोग सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ऐसा बातें अच्छी अच्छी बातें करो जिससे कि साधु का भी उत्साह बढ़े और आगे इस क्षेत्र में और विहार करने का मन हो। क्योंकि हमारा उत्साह, हमारी बातें उनका उत्साह बढ़ाती हैं और हमारी बातें उनका उत्साह घटा देती हैं। आप कुछ नहीं कर पाओ तो उनकी मदद भी करते रहो, उनको बिहार में आगे सहयोग करते रहो। वो आपसे क्या चाहते हैं, कुछ थोड़ी ना चाहते हैं। आपके घर की संपत्ति ले गए क्या? सुनील, कुछ आपसे संपत्ति मांगी उन्होंने? कुछ धन मांगा? नहीं मांगते ना, बिहार कर रहे हैं और आपको देते ही तो हैं। आप उन्हें देते क्या हो? 2 रोटी देते हो। उस 2 रोटी देने में भी इतनी परीक्षा करते हो उनकी। 2 रोटी खिलाते हो और 2 रोटी खिलाने पर भी उनकी परीक्षा करते हो। वो तुमको देते ही हैं, तुमसे कुछ लेते नहीं हैं। इसलिए उन पर श्रद्धा रखो, आस्था रखो, विश्वास रखो, उन पर कभी अनास्था के भाव मत रखो। उनकी खूब सेवा भैवती कर लो, कुछ नहीं है। कहते हैं ना, 2 मीठे बोल किसी से बोल लो, तुम अपने चले जाओगे, वो अपने चले जाएंगे, और साथ में रह के क्या जाएंगे? 2 मीठे बोल मिल जाएंगे। वही आप कड़वा बोल लो, आप तो रहोगे यहाँ पर, साधु चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन सदैव याद रखेंगे वो व्यक्ति सदैव बुराइयाँ करता था साधु की। आप कहीं भी उन्हें मिलेंगे, उन्हें दिखेंगे तो आप यदि अच्छा बात करते हैं, अच्छा मीठा बोलते हैं, आप उनका सहयोग करते हैं, बिहार कराते हैं, उनकी प्रवचन सुनते हैं। आप कभी बाहर में लोग उनके, अरे ये व्यक्ति वहाँ पे खारूपेटिया में था, ये व्यक्ति वहाँ पे तेजपुर में था, गुवाहाटी में बहुत साधुओं की सेवा करता था, 4 साधुओं के बीच में आपकी प्रशंसा करेंगे। और वहीं आपने अपनी इमेज बना ली बुराई करने की, तो 4 साधु की जब कभी आप कहीं मिलेंगे, उनको दिखेंगे 4 साधु बीच बैठे, अरे महाराज ये व्यक्ति से बच के रहना, ये मुंह पे मीठा बनता है और पीठ पे छुरी घोंपता है। अपने मतलब अपने मुंह पे तो महाराज 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 करता है, वो पीछे बुराई करता है। इस व्यक्ति से बच के रहना। तो भैया आप अपनी इमेज बना लो। एक बार के एक जंगल में आग लगी, एक जंगल में जतिन, एक जंगल में आग लगी और वहाँ पर सभी लोग इधर उधर भाग रहे बचने के लिए। जंगल में आ गई तो एक चिड़िया एक तालाब से चोंच में पानी भर भर के उस आग में डाल रही। तो किसी व्यक्ति ने पूछा, अरे पागल हो गई चिड़िया, भाग तू तो जल जाएगी, और ये तेरी और चोंच के पानी से आग बुझेगी क्या? चोंच के पानी से आग बुझेगी क्या? तो उसने कहा, चिड़िया ने कहा, हाँ बुझेगी तो नहीं आग, फिर तुम क्यों फालतू में ये पानी डाल के अपना समय बर्बाद कर रही हो? तुम भागो। कि नहीं, मैं इसलिए चोंच से पानी डाल रही हूँ कि जब कभी इसका इतिहास लिखा जाएगा जंगल का, और इसमें लिखा जाएगा आग लगी थी, तो उस समय मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आप अपना नाम आग लगाने वालों में लिखाना चाहते हो या आग बुझाने वालों में लिखाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। परिणाम अपने आप वस्तु का स्वतंत्र है, कोई भी वस्तु का परिणाम बदलेगा नहीं। जो व्यवस्था, जो पर्याय, जिसकी जैसी जहाँ होनार है वो नियत है। इस बात पर बिल्कुल अकाट श्रद्धा रखो। जम्म जैसे जैन कालेन जैन विहारणवा, जम्बा माँ मण्डम्बा, तम्ब जैसे तैन कालेन तैन विहारणवा, तब सक्यदु बारिंदो इंदो वाजिनिंदो वा। जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जिसका जैसी होनार है, लिखी है, उस देश में, उस काल में, उस विधान से उसका वैसा होगा। उसे इंद्र क्या स्वयं भगवान जिनेंद्र भी नहीं टाल सकते। इसलिए जिसका जो परिणमन है उसका परिणमन उसके साथ चलेगा, उसका जो होनार होगा। लेकिन हम व्यर्थ में ही संकल्प विकल्प करके, सोचकर, फालतू दिमाग लगाकर अपने कर्म का ही बंद कर पाएंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे।
कर कुछ नहीं पाएंगे, अपनी ही सोच को विकृत कर लेंगे, अपनी ही सोच विकृत करके अपनी ही कर्मों का बंद कर लेंगे। लेकिन जिसके साथ जो लाभ हानि पुण्य पाप जिसका जैसा है, यश अपयश, उसका यश अपयश उसके नाम कर्म को जैसे फैलेगा। आप किसी का यश नहीं फैला सकते दिलीप जी। यदि उसका स्वयं का यश कर ऐसा कीर्ति नाम कर्म नहीं होगा, आप कितने ही बैंड बाजे लगा लो, कितने ही बैनर लगा दो, आप उसका यश नहीं फैला सकते, क्योंकि सामने वाले का स्वयं का ही यश नाम कर्म को दे नहीं है। और आप कितनी ही बातें कर लो किसी के बारे में, यदि उसका स्वयं का अपयश नाम कर्म को दे नहीं है तो आप उसका अपयश भी नहीं फैला सकते। ये नाम कर्म की प्रति ये कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत वो किसी के कहने से नहीं चलता, वो प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वतंत्र होता है। इसलिए साधु के विहार में ये मत चिंता करना कि साधु विहार होगा, कौन कराएगा कौन नहीं कराएगा। उनके स्वयं का लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो स्वतः ही एक से एक लोग जुड़ जाएंगे, और उनका लाभांतराय कर्म का उदय होगा तो स्वतः ही एक से एक कट जाएंगे। तुम करता नहीं हो किसी चीज़ के, ना तुम किसी को बनाने के करता हो, ना तुम किसी चीज़ के बिगाड़ने करता हो, बस तुम सिर्फ अपने शुभ अशुभ भावों के करता। हम समझते हैं कि हम वस्तु को सही कर सकते हैं, हम वस्तु को बिगाड़ सकते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम ना तो किसी वस्तु को सुधार सकते हैं, ना किसी वस्तु को बिगाड़ सकते हैं। हम सिर्फ अपने भावों को ही सुधार सकते हैं और अपने भावों को ही बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अपने भावों को सुधारो। साधु संत कम आते हैं, उनके आने पर आनंद उठाओ और खूब उनकी भक्ति करो, जिससे आपको साथी से पुण्य का लाभ हो। आज हमारे बीच में प्रमुख सार महाराज आए और हम उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे। हम तो कहते हैं 4 महीने चातुर्मास महाराज यहीं करें, बहुत अच्छी बात है। भावना बहाने में क्या जाता है, भावना भवनाशनी और भावना भववर्धिनी। भावना भवनाशनी, भावना भववर्धिनी। हम तो चाहते हैं कि महाराज यहीं रहें, यहीं चातुर्मास करें, कोई दिक्कत नहीं, जैसे साधन परिसाधन हो उसमें ही रहेंगे, कर लेंगे। भावना तो भाव, फिर जो होगा सो होगा। जहाँ जिसका नियोग है, जब जिसका नियोग है, तुम रोग किसी को पाओगे नहीं और बचा किसी को पाओगे नहीं। रोग किसी को पाओगे नहीं और बचा किसी को पाओगे नहीं। जिसका जब जिसके साथ जितने दिन तक का संयोग है वो रहेगा, और जिसका वियोग है वियोग होगा। जिसका यश फैलना है यश फैलेगा, जिसका अपयश फैलना अपयश फैलेगा। तुम कुछ भी किसी भी कार्य के कर्ता नहीं हो। इसलिए अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करो और अपना तो शुभ उपयोग में ध्यान लगाओ। फालतू की बातों में, फालतू के अशुभ उपयोग में अपने ध्यान को हटाओ। यही तुम्हारे लिए कार्यकारी है। और यदि ये नहीं किया तो अशुभ योग से अशुभ आयु का बंद करके नरक आदि कृति में चले जाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ कि ये मंगल में अवसर बार बार प्राप्त होता रहे। बोलिए आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज जी की।